सामने मेरे इंसल्ट करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? बुढ़ाऊ ने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा, लगता है तुम तो हेल्पिंग सेक्स के मास्टर शंभूनाथ हो। नक्श की आंखों में चिलिंग और नजर आया। कौन हो तुम? शंभूनाथ ने शांत रहने का नाटक किया। अंदर ही अंदर उसे बहुत डर लगा था। मैं यहाँ तुम्हारी और तुम्हारे हेल्पिंग ग्रुप के सभी मेंबर्स की जान लेने आया हूँ। कड़क अंदाज में नक्श ने कहा, शेमलेस बोस्टिंग। शंभूनाथ ने हंसते हुए कहा। इससे पहले कि नक्श कुछ कहता, वहां मौजूद भीड़ यानी शंभूनाथ के डिवोटी से एकाएक भड़क गए और एक एक करते हुए सभी ने नक्श को खरी खोटी सुनाई और शंभूनाथ से माफी मांगने के लिए कहा। कभी ऑर्डिनरी लोगों को सही और गलत का पता नहीं चलता है और शंभूनाथ जैसे पाखंडी ऐसे लोगों को ब्रेन वॉश कर देते हैं। सुना तुमने? ये भीड़ का कॉल है। किसका इंतजार कर रहे हो? क्या तुम इन लोगों के विशेष के अगेंस्ट जाना चाहते हो? चलो जल्दी से नीचे झुको और माफी मांगो। प्राउड अंदाज में बुढ़ऊ ने कहा। भले ही वो बुढ़ऊ नक्श से डर रहा था, लेकिन पिछले 100 सालों से इस जगह पर हेल्पिंग ग्रुप का हेडक्वार्टर था। क्या दो जवान लोग 100 साल पुराने सेक्ट की नींव हिला सकते हैं? तुम सब चुप हो जाओ। एकाएक नक्श के एक्सप्रेशंस ग्लूमी हो गए और उसके शरीर से पावरफुल ऑरा बर्स्ट हुआ। चूंकि नक्श एक कल्टीवेटर था, इसलिए उसके ऑरा ने उन ऑर्डिनरी लोगों को पूरी तरह से दबा दिया था। कोई चाहकर भी अपना मुंह नहीं खोल पा रहा था। हालांकि नक्श ने ऑर्डिनरी लोगों के सामने नाम मात्र का प्रेशर एक्सर्ट किया, लेकिन हेल्पिंग सेक्ट के मेंबर्स का दिन आज अच्छा नहीं था। वो क्लियर वॉइड लेवल एक्सपर्ट का प्रेशर नहीं झेल पाए। किसी के मुंह से खून आने लगा तो कोई चक्कर खाते हुए नीचे गिर गया। ये कैसे पॉसिबल है? शंभूनाथ को नक्श की ताकत पर यकीन नहीं हो रहा था। शंभूनाथ खुद 4th लेवल के एक्सपर्ट था और उसने लाइफ में कई तरह के कारनामे किए थे, लेकिन ये पहली बार था जब उसका सामना क्लियर वॉइड लेवल एक्सपर्ट से हो रहा था। जो मरना नहीं चाहता वो यहाँ से चला जाए, लेकिन द हेल्पिंग सेक्ट के किसी को भी यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है। कड़क अंदाज में नक्श ने कहा। नक्श की ताकत देखने के बाद उन ऑर्डिनरी लोगों को उस मैटर की सीरियसनेस समझ आ गई थी। सभी ने अपना मुंह बंद रखा, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते थे कि जो शख्स उनके सामने खड़ा है वो शंभूनाथ से भी ज्यादा पावरफुल है, जिसे वो सालों से जानते हैं। खैर कुछ सेकंड्स में ऑर्डिनरी लोग वहां से चले गए। लगता है यंग मास्टर मुझसे नाराज है। माफ करना, मैं आपका अच्छे से वेलकम नहीं कर पाया। शंभूनाथ ने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए अपनी हार स्वीकार की। तुम्हें इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम मुझसे बेहतर जानते हो कि द हेल्पिंग सेक्ट ने क्या किया है। नक्श के एक्सप्रेशंस बिल्कुल नहीं बदले। लगता है तुम्हें हमारे सेक्ट के बारे में कोई गलतफहमी हुई है। हमें यहाँ रहते हुए 100 साल हो गए और हमने हमेशा लोगों की भलाई की है। हमने किसी के अगेंस्ट जाकर कभी कुछ नहीं किया है। उस बुढ़ऊ की आंखों में हल्की शरारत नजर आई। हाँ, आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि उस पहाड़ के पीछे जो कुछ भी हो रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। नक्श ने जोर से अपना पैर जमीन पर मारा। मैजेस्टिक फोर्स ने पूरा हॉल हिला डाला था। नक्श की बात सुनकर उन मेंबर्स के चेहरे पूरी तरह से बदल गए थे, खासकर शंभूनाथ का, जिसका शरीर पूरी तरह से कांप रहा था। ऑफ कोर्स वो सभी जानते हैं कि उस पहाड़ के पीछे क्या हो रहा है। जनेऊ पहाड़ी के आसपास काफी गांव हैं और अलग-अलग सेक्ट्स हैं। वहां के लोगों का गुजारा टूरिस्ट से ही होता है और टूरिज्म की कमाई काफी हिस्सों में बढ़ती है। ऐसे में द हेल्पिंग सेक्ट के हाथ में इतना पैसा नहीं आता कि वो अपने कल्टीवेटर्स खड़े कर सके। तो ऐसे में शंभूनाथ उन लड़कियों के साथ क्या करता है? क्या उस इविल टेक्निक से द हेल्पिंग सेक्ट का कुछ फायदा हो रहा है? क्या नक्श ने उन्हें बस्ट कर दिया है? क्या उस सेक्ट का नाम अब हमेशा के लिए मिटने वाला है? क्या नक्श को जनेऊ घास मिल पाएगी? क्या द हेल्पिंग सेक्ट उनकी कोई मदद करेगा? जानने के लिए सुनिए स्टैंड बाय ओनली ऑन पॉकेट एफएम। बिल्कुल, तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। मान लो अगर तुम अग्री नहीं करते तो क्या कपूर परिवार को प्रोटेक्शन दे सकते हो? सबको किसी न किसी के छत्र छाया की जरूरत होती है, वरना भूखे गिद्ध नोच नोच के खा जाते हैं। मीनिंगफुल स्माइल के साथ भैरव ओझा ने कहा, ठीक है मैं तैयार हूं। निकलना कब है? मुझे और भी कई काम निपटाने हैं।